इस वीडियो में हम सबसे पहले एक ज़िला एक उत्पाद की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कला एवं शिल्प के क्षेत्र में एक ज़िले के लिए एक उत्पाद की योजना शुरू करी गई। कब? 2018 में ODOP योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, MSME मिनिस्ट्री के तहत ये योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने उत्पाद हैं और कौन कौन से ज़िलों से हैं। तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट दे दी गई है। ठीक है, 75 ज़िलों की लिस्ट है जो कौन कौन से ज़िले के लिए कौन कौन से दिए हैं। तो यहाँ पर ये हैं, इनको आप देख करके यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये सभी 75 ODOP की लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ से आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे आगरा की बात करें तो आगरा का लेदर प्रोडक्ट, जैसे आप देख रहे होंगे लेदर से बनी हुई ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, तो लेदर प्रोडक्ट है आगरा का, ODOP स्कीम के तहत आता है। उसके बाद हम बात करें अलीगढ़ के, तो अलीगढ़ के ताले यहाँ पर आप देख रहे हैं। अलीगढ़ के ताले ODOP योजना के तहत आते हैं, लॉक्स एंड हार्डवेयर। ठीक है, उसके बाद आगे देखें इलाहाबाद, वर्तमान में से प्रयागराज कहते हैं। तो मूंज प्रोडक्ट यहाँ के फेमस हैं। तो मूंज से बनाती हैं महिलाएं, इनको हाथ से बनाती हैं। तो इलाहाबाद की मूंज प्रोडक्ट फेमस हैं। उसके बाद अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर का टेक्सटाइल प्रोडक्ट फेमस है। ठीक है, तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट अम्बेडकर नगर का। उसके बाद अमेठी का भी मूंज प्रोडक्ट फेमस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अमरोहा का, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अमरोहा का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ढोलक बनती हैं वहाँ पर, ढोलक फेमस हैं। उसके बाद औरैया का दूध से बने उत्पाद यानी कि देसी घी यहाँ का औरैया का बहुत ही फेमस है। उसके बाद बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी यानी कि काली मिट्टी के बर्तन यहाँ के बहुत फेमस हैं। उसके बाद बदायूं की, तो बदायूं की जरी जरदोजी को जो है ODOP के तहत शामिल किया गया है बदायूं से। बागपत से होम फर्निशिंग, ठीक है, बागपत से होम फर्निशिंग को शामिल किया गया है। उसके बाद आता है बहराइच का, तो बहराइच का हैंडीक्राफ्ट फेमस है। वीट सिल्क यानी कि गेहूं से इसको जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो वीट सिल्क यहाँ का हैंडीक्राफ्ट फेमस है। उसके बाद आता है बलिया का, तो बलिया की बिंदी फेमस हैं। टिकुली बोलते हैं इसको, टिकुली या बिंदी बलिया की। ठीक है, उसके बाद आता है बलरामपुर का फूड प्रोसेसिंग में पल्सेस यानी कि दाल फेमस हैं। देखो, इसको अभी हम उत्तर प्रदेश में मैप के माध्यम से भी इसको देखेंगे, जल्दी एक बार रिवाइज करेंगे, जिससे हमें इसको ज़्यादा याद रखने में मदद मिलेगी। अभी हम इनको फ़ोटो के साथ देख रहे हैं, जिससे हमें इनको आसानी से याद रखा जा सके। एक दो बार आपकी वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आपको याद रहेंगे। तो बांदा का है सजर स्टोन क्राफ्ट। ठीक है, तो सजर स्टोन क्राफ्ट यहाँ के फेमस है बांदा का। उसके बाद बाराबंकी का टेक्सटाइल प्रोडक्ट फेमस है। ठीक है, उसके बाद आता है बरेली का जरदोजी फेमस है। उसके बाद बस्ती का वुडक्राफ्ट फेमस है, वुडक्राफ्ट लकड़ी से बने हुए उत्पाद जो है। उसके बाद आता है भदोही का कारपेट यानी कि दरी वहाँ की भदोही की फेमस है। उसके बाद बिजनौर का वुडक्राफ्ट लकड़ी से बने उत्पाद फेमस हैं। उसके बाद आता है बुलंदशहर का पॉटरी यानी कि बर्तन वहाँ के फेमस हैं। उसके बाद आता है जरदोजी, चंदौली का जरदोजी फेमस है। उसके बाद चित्रकूट का वुडन टॉयस यानी कि लकड़ी के खिलौने वहाँ के फेमस हैं। और देवरिया का डेकोरेटिव प्रोडक्ट, सजावट के सामान हैं, डेकोरेटिव प्रोडक्ट देवरिया के फेमस हैं। इटावा का टेक्सटाइल प्रोडक्ट, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट फेमस है, वस्त्र उत्पाद। उसके बाद आता है एटा का घुंघरू एवं घंटी, ब्रास वेल्स बोलते हैं इसको, तो एटा के फेमस हैं। फैजाबाद का गुड़ फेमस है, फैजाबाद का गुड़, जैगरी बोलते हैं इंग्लिश में।
उसका फर्रुखाबाद का ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस है, फर्रुखाबाद का। फतेहपुर का है बेडशीट, उत्तर प्रदेश बेडशीट फतेहपुर की फेमस हैं। उसके बाद फिरोजाबाद का चूड़ियाँ, गिलासवेयर, कांच का सामान, ठीक है, तो ये फिरोजाबाद का फेमस है। सुहाग की नगरी बोलते हैं। गौतम बुद्ध नगर का रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि वस्त्र उत्पाद जो है गौतम बुद्ध नगर के फेमस हैं। गाजीपुर का है जूट वेल हैंगिंग जो गाजीपुर का फेमस है। उसके बाद आता है गाजियाबाद का इंजीनियरिंग गुड्स गाजियाबाद के फेमस हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि इंजीनियरिंग गुड्स में गोंडा से फूड प्रोसेसिंग में दाल यहाँ की फेमस हैं। गोरखपुर में टेराकोटा यहाँ का फेमस है। हमीरपुर में शूज़ यानी कि शूज़ यहाँ के फेमस हैं, हमीरपुर में शूज़। उसके बाद है हापुड़ में होम फर्निशिंग फेमस है। हरदोई में हैंडलूम फेमस है। हाथरस की हींग फेमस है। जालौन का हैंडमेड पेपर क्राफ्ट, हाथ से बने हुए पेपर क्राफ्ट फेमस है यहाँ के। जौनपुर में वुलन कारपेट यानी कि ऊन से बने हुए कारपेट दरी यहाँ की फेमस है। झांसी में सॉफ्ट टॉय यानी कि खिलौने यहाँ के फेमस हैं। और कन्नौज से इत्र परफ्यूम यहाँ का फेमस है। कानपुर देहात से एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट जो है यूटेंसिल्स जो है फेमस है। कानपुर देहात के एल्यूमिनियम से बने उत्पाद जो है फेमस हैं। कानपुर नगर लेदर प्रोडक्ट, आगरा का भी लेदर प्रोडक्ट था, कानपुर नगर का भी लेदर प्रोडक्ट है। कासगंज से जरी जरदोजी है। और कौशाम्बी से फूड प्रोडक्ट हैं। बनाना, केले से बने उत्पाद यहाँ के फेमस हैं कौशाम्बी से। कुशीनगर से बनाना फाइबर प्रोडक्ट, बनाना के रेशों से जो बने उत्पाद होते हैं, केले के रेशे से बने उत्पाद फेमस हैं कुशीनगर से। लखीमपुर खीरी ट्राइबल क्राफ्ट यानी जनजाति लोगों के जो उत्पाद हैं वो यहाँ के फेमस हैं, जनजाति लोग जो उत्पाद बनाते हैं। ललितपुर से जरी सिल्क साड़ी यहाँ की फेमस है। उसके बाद लखनऊ से चिकनकारी और जरी जरदोजी यहाँ की फेमस है। उसके बाद आता है मूंस प्रोडक्ट, कहाँ का, महाराजगंज का है फर्नीचर, महाराजगंज का फर्नीचर फेमस है। होम फर्नीचर जो घर में यूज किया जाता है। महोबा से गोरा स्टोन फेमस है महोबा के, ठीक है, सफ़ेद पत्थर। मैनपुरी से है तरकशी आर्ट, ठीक है, मैनपुरी की तरकशी आर्ट फेमस है। उसके बाद आता है मथुरा का सैनिटरी फिटिंग यहाँ की फेमस है मथुरा की, यानी कि जो पानी वाला सिस्टम होता है। उसके बाद मऊ से है टेक्सटाइल प्रोडक्ट यहाँ के फेमस हैं। उसके बाद मेरठ स्पोर्ट गुड्स, यहाँ क्रिकेट के बल्ले यहाँ के बहुत फेमस है, यानी कि जो खेल का सामान है वो बहुत फेमस है यहाँ। मिर्ज़ापुर कारपोरेट कालीन यहाँ की फेमस है, कारपोरेट फेमस है। मुरादाबाद से मेटल क्राफ्ट यानी कि पीतल का सामान जो है मुरादाबाद का फेमस है। मुजफ्फरनगर से गुड़ फेमस है। पीलीभीत से बांसुरी फ्लूट यानी कि पीलीभीत से बांसुरी फेमस है। प्रतापगढ़ के आंवला फेमस है, यहाँ का फूड प्रोसेसिंग में आता है। उसके बाद आता है रायबरेली वुडक्राफ्ट फेमस है। रामपुर में पिचवर्क जो है फेमस है। शाहजहाँपुर में वुड कार्विंग फेमस है। संबल में हैंडीक्राफ्ट हॉर्नबोन यानी कि जो सींग से जो उत्पाद बनते हैं वो फेमस हैं संबल में। संत कबीर नगर में ब्रासवेयर फेमस है। उसके बाद आता है शाहजहाँपुर में जरी जरदोजी फेमस है। आगे है शामली में रिम एंड एक्साइल यानी कि लोह उत्पाद जो बनते हैं, लोह उत्पाद जो है फेमस हैं कहाँ के, तो शामली में लोह कला जो लोह आर्ट होती है वो फेमस है। श्रावस्ती में ट्राइबल क्राफ्ट जनजातीय उत्पाद फेमस हैं। उसके बाद सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल फेमस है, यहाँ का फूड प्रोसेसिंग तहत आता है। उसके बाद आता है सीतापुर में
कारपेट यानी कि दरी यहाँ की फेमस है। सोनभद्र में कारपेट फेमस है। उसके बाद आता है सुल्तानपुर में मूंज प्रोडक्ट फेमस हैं। उन्नाव में भी जरी जरदोजी फेमस है। बनारस में बनारस की साड़ी, सिल्क साड़ी फेमस है। तो इस तरीके से ये रहे हमारे प्रमुख जीआई टैग, वो सॉरी ओडीओपी योजना के तहत जो एक जिला एक उत्पाद हैं उनकी बात करी। अब आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जीआई टैग की बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ उत्पाद ऐसे होंगे जो ओडीओपी में भी आते होंगे और वहाँ के जीआई टैग भी उनको मिला है। तो पर अभी तक बात करी जाए तो देखें यहाँ पर हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई को जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है सर्वाधिक जीआई टैग हासिल करने के मामले में ओडीओपी योजना के तहत। ठीक है, तो पहले पर कौन है? पहले पर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर पहुंच गया है अब कर्नाटक, यानी कि पहले पर तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग तमिलनाडु के उत्पादों को मिले हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक आ गया है। यहाँ पर दिखा है 48 जीआई टैग के साथ यूपी दूसरे नंबर पर। वर्तमान में जून महीने की बात करी जाए तो जून तक, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून लास्ट में 23 में, तब तक उत्तर प्रदेश में 52 जीआई टैग हो चुके हैं। कितने? 52। ठीक है, तो यहाँ तक हम बात करेंगे जो वर्तमान में जीआई टैग मिले हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो वर्तमान में 52 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, 55 जीआई टैग के साथ तमिलनाडु देश में पहले नंबर पर है। देखो यहाँ पर कुछ दिए, इनकी बात हम अभी आगे करेंगे। अब इनकी बात करें तो देखो पूर्वांचल के नामों की बात करें तो वाराणसी में और पूर्वांचल में 22 जीआई टैग उत्पाद हैं। ठीक है, जिनमें 22 में से 18 जीआई टैग बनारस को मिले हुए हैं। ठीक है, तो बनारस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पादों के मामले में। अब आगे बात करते हैं। जीआई टैग होते क्या हैं? जीआई टैग क्या चीज़ है? तो भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग किसी भी क्षेत्र का सर्वे या राज्य के लिए विशिष्ट एक पहचान के रूप में कार्य करते हैं। मतलब किसी विशेष क्षेत्र के ये विशेष उत्पाद होते हैं जिसकी पहचान बन जाते हैं, उस विशेष क्षेत्र का स्थान की विशिष्ट प्रतीक होता है। ठीक है, जीआई टैग को 10 वर्षों के लिए जो है दिया जाता है। किस WHO के तहत इनको जो है रखा गया, विश्व स्तर पर WHO के तहत इनकी पहचान करी जाती है। WTO के जीआई टैग्स के नियमों के अनुसार भारत ने भी अपने यहाँ पर एक अधिनियम बनाया है, तो उसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत हमारे यहाँ जीआई टैग दिए जाते हैं। 2003 से ये लागू हुआ है। ठीक है, जीआई टैग का अर्थ क्या है? इस प्रकार दिए गए उत्पाद का नाम या चिन्ह अद्वितीय है, विशेष गुणों से युक्त है, क्षेत्र की विशिष्ट प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करने वाले पारंपरिक तरीकों से बनाया गया है। इस टाइप को किसी भी प्रकार के कॉपीराइट उल्लंघन से सुरक्षा के साधन के रूप में देखा जाता है, यानी कि और कोई इसको नहीं बना सकता है, केवल जहाँ के मिला है उन्हीं के नाम से इसको पहचान मिलेगी। ठीक है, भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग 2004-05 में मिला था। इसके लाभ क्या होते हैं? जीआई टैग के लाभ क्या होते हैं? तो ये एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, जहाँ से ये जुड़ा होता है ऐसे उत्पादों को। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताएं भी प्रतिष्ठा में भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन WTO और ट्रिप्स के तहत इनको जो है समझौते के तहत शामिल किया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी आयामों पर समझौते के तहत इनको शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत
इनको दिया जाता। 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। यह टैग दूसरों के साथ किसी भी पंजीकृत जीआई के अनधिकृत प्रयोग, ठीक है, कोई भी इसका प्रयोग नहीं कर सकता। जिनको प्राप्त है वही इसके नाम को, पहचान को प्रयोग करेंगे। टैक्स से उत्पाद को कानूनी संरक्षण मिलता है, यानी कि इनको काफ़ी मात्रा में सरकारी लाभ यानी टैक्स से संरक्षण और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीमें भी चलाई जाती हैं। टाइप उत्पाद के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, लोकल लोगों को वहाँ के लाभ इसका मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हाल ही में 2023 में जो जीआई टैग उत्तर प्रदेश को दिए गए हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। 2023 में अब तक 18 उत्पादों को जीआई टैग योजना के तहत शामिल किया गया है और अब तक कुल कितने उत्पाद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के 52, ठीक है, दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। मार्च में यहाँ पर 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, जिसमें मुजफ्फरनगर का गुड़, आप ये जानते होंगे कि ये ओडीओपी योजना के तहत भी है। अलीगढ़ के ताले, ये भी ओडीओपी योजना के तहत है। हाथरस की हींग भी ओडीओपी योजना के तहत आती है। तो ये जीआई टैग मिले हैं मार्च में, उनकी बात हम कर रहे हैं। उसके बाद बांदा का सजर स्टोर कला, ये भी ओडीओपी में भी आता है और जीआई टैग भी मिला है। प्रतापगढ़ का आंवला, फूड प्रोसेसिंग में हमने देखा था, प्रतापगढ़ का ओडीओपी में भी था और ये जीआई टैग भी मिला है। बिजनौर का नगीना कास्ट कटाई, ठीक है, कढ़ाई वहाँ की जो थी ओडीओपी में भी आती है और जीआई टैग भी मिला है। संत कबीरनगर का बखीरा पीतल बर्तन, ठीक है, तो ये संत कबीरनगर के हैं। ये ओडीओपी में नहीं आते लेकिन इनको जीआई टैग मिला है। तो बखीरा पीतल बर्तन संत कबीरनगर के हैं। अप्रैल 2023 में देखते हैं तो 3 उत्पादों को, बनारस के 3 उत्पादों को अप्रैल 23 में दिया गया था। कौन कौन से थे? बनारसी पान था, उसके बाद बनारसी लंगड़ा आम था, उसके बाद रामनगर भंटा या बैगन होता है, ठीक है, तो उसको दिया गया था। तो ये 3 उत्पाद थे जो बनारस के जीआई टैग मिला था। चंदौली का एक था आदम चीनी चावल, ठीक है, तो चंदौली का आदम चीनी चावल था। उसके बाद हाल ही में जून महीने में 7 और उत्पादों को दिया गया है, जिसके तहत अब कुल जो है 52 उत्पाद हो गए हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? अमरोहा की ढोलक, आप जानते होंगे, ये ओडीओपी में भी शामिल है हमारी, ठीक है। महोबा का गोरा पत्थर, ये भी हमने देखा था ओडीओपी में भी शामिल है, ठीक है। जीआई टैग मैनपुरी का तरकसी, ये भी ओडीओपी में शामिल है। संभल का हॉर्न क्राफ्ट, ये भी ओडीओपी में शामिल है। बागपत का होम फर्निशिंग, ठीक है। बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट जो है, और कालपी का हैंड पेड पेपर। तो इस तरीके से ये याद रखेंगे। अब हाल ही के एग्ज़ामों में कौन से पूछे जा सकते हैं? तो देखो, ये 7 वाले आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि इनको हाल ही में दिया गया है, इसलिए याद रखने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2023 वालों को याद रख सकते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इन 18 नाम को आप याद रख सकते हैं, इनको जीआई टैग मिला है। वैसे कुल जो है 52 उत्पादों को दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। तो इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश के जीआई टैग और ओडीओपी योजना की बात कर ली। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे के लिए और भी हमारी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी अगर कमी लगती है कि ये हमें सुधार करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।